हाय एवरीवन, मेरा नाम जफ़र है। आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश फॉर एवरीवन। वैसे हम ये सीरीज़ किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके नहीं बना रहे, हम लोग ये सीरीज़ सभी के लिए बना रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, सेल्स पीपल, प्रोफेशनल्स, वो लोग जिनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है या बहुत बेसिक हद तक कुछ बोल लेते हैं, उन लोगों के लिए भी बना रहे हैं। तो वो वीडियो सीरीज़ आगे ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ सीरीज़ के बारे में। वो ये है कि हम लोग बहुत शुरू से और बेसिक से जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको स्टार्ट में ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत बेसिक से जा रहे हैं, हमें तो ये सब आता ही है। लेकिन ट्रस्ट मी, हर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन इस लेक्चर में भी या फिर इस वीडियो में भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, ये पहला वीडियो है तो इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़्यादा है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन इसके बाद वाले जो वीडियो रहेंगे वो 15 या 20 मिनट के आसपास ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारे इस वीडियो के कंटेंट की तरफ, या कहिए कि रोड मैप की तरफ। तो कंटेंट कुछ इस तरह से है कि अब ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स एंड साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ये आज के वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसको कुछ और वीडियोस लगेंगे, लेकिन हम कुछ हिस्सा आज इसका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमने सीरीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं बेसिक के बारे में। तो बेसिक को हमने फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स, साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कंपाउंड अल्फ़ाबेट साउंड्स। और सेक्शन बी में हम देखेंगे रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन और जनरल वोकेबलरी साथ ही साथ बिल्ड करते जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन सी में सेंटेंस बिल्डिंग वाला पार्ट जो है काफ़ी टाइम बाद आएगा। फिलहाल हम लोग आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में कह लीजिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा देख लेंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। तो ये हमारा रोड मैप वापस से देख लीजिए। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स एंड साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आपने राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि ये कैपिटल लेटर्स है, जिन्हें अपर केसेस भी कहते हैं, ABCD FG HI JK, वो सारा कुछ। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है आप देख पा रहे होंगे कि स्मॉल लेटर्स कहते हैं इन्हें, और लोअर केसेस भी कहते हैं, ABCD, वही वाला सीन है। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फ़ाबेट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स में हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि कॉन्सोनेंट्स के साउंड सारे दिए हुए हैं, हमने वॉवेल्स के नहीं दिए हुए। अगर आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे इसी वीडियो में देख लेंगे। तो बी की आवाज़ आती है ब, सी की आवाज़ आती है क और स। अभी आप सोच रहे होंगे कि सी की आवाज़ क और स कब आती है, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए एक छोटा सा रूल है। वो इस तरह से है कि अगर सी के बाद ए, ओ और यू आए, इस चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छोटा सा रूल है लेकिन काम का रूल है। सी के बाद अगर चेके ए, ओ और यू आए तो सी की आवाज़ होती है क, जैसे कि CAT कैट, COW काउ, CUT कट। और उसी तरह से अगर सी के बाद ई आए या वाई आए, सी के बाद ई आए या वाई आए तो सी की आवाज़ होती है स, जैसे कि CELL सेल, CITY सिटी, और यहाँ रहा CYCLE साइकिल। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे साउंड की तरफ। आपको सी का पता ही चल गया होगा। तो बी की आवाज़ है ब, सी की आवाज़ है क और स, डी की आवाज़ है द और ड। वैसे द और ड में कुछ खास अंतर है नहीं, तो इसके लिए कोई रूल है नहीं। एफ की आवाज़ है फ, जी की आवाज़ है ग और ज। अब आप सोच रहे होंगे कि ग और ज का ऐसे ही रूल है। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ग और ज का भी ऐसा ही कुछ रूल है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम बात के लिए उठा के रख रहे हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे लेक्चर्स या फिर वीडियो जाएंगे हमारे, उसमें ये खुद ब खुद आ ही जाएगा। एच की आवाज़ आती है ह, जे की आवाज़ आती है ज, के की आवाज़ आती है क, एल की आवाज़ आती है ल, एम की आवाज़ आती है म, एन की आवाज़ आती है न, पी की आवाज़ आती है प, क्यू की आवाज़ आती है क या ख, आर की आवाज़ आती है र, एस की आवाज़ आती है स। एस की आवाज़ कभी श भी आती है, जैसे कि शुगर। टी की आवाज़ आती है ट या त, वी की आवाज़ आती है व, एक्स की आवाज़ आती है एक्स, जेड की आवाज़ आती है ज या ज। जैसे कि मेरा नाम है ज़फ़र, ZAFAR ज़फ़र। ये वाले साउंड आपको याद होना ज़रूरी है। अगर याद हो गए हैं या याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चलिए याद नहीं है तो वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और
इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कंपाउंड साउंड्स की तरफ। ये देखिए बी एच क्या हो जाती है भ, सी एच क्या हो जाती है च, टी एच क्या हो जाती है ध, जी एच क्या हो जाती है घ, जे एच क्या हो जाती है झ, के एच क्या हो जाती है ख, पी एच क्या हो जाती है फ, एस एच क्या हो जाती है श, एस सी एच क्या हो जाती है स्क, इस टाइप की आती है। अभी आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स जैसे कि स्कीम, स्केड्यूल, उसमें एस सी एच क्या स्क इस टाइप की आती है, ठीक है। टी एच क्या हो जाती है थ या द, टी डबल एच क्या हो जाती है ठ, सी के क्या हो जाती है क, डी डबल एच क्या हो जाती है ढ, डब्ल्यू एच क्या हो जाती है व, सी डबल एच क्या हो जाती है छ। तो ये है हमारा रोड मैप। वापस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स एंड साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स देख लिए। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स मेनली दो टाइप के हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अभी आपने देखा होगा कि हमने जो साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स देखे उसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स के साउंड देखे, हमने वॉवेल्स के साउंड्स नहीं देखे। अब वॉवेल्स का साउंड नहीं डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हमारा अगला टॉपिक ही है, जिसको हमने रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन का नाम दिया हुआ है। क्योंकि जो वॉवेल्स है वो किसी भी शब्द को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कोई भी शब्द बिना वॉवेल के बन ही नहीं सकता, है ना। और वॉवेल जो है एक साउंड नहीं देते हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग साउंड देते हैं, उनकी हर जगह अलग साउंड आती है, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। अभी आपने देखा होगा जब हमने कॉन्सोनेंट का साउंड देखा तो इसमें ना दो शब्द मिसिंग है, इन्हें सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल वाला कंसेप्ट क्या है कि सेमी वॉवेल का कंसेप्ट ये है कि अगर W किसी शब्द के शुरू में आए तो W कॉन्सोनेंट जैसे आवाज़ करेगा, और अगर के आखिर में आ जाए तो वॉवेल जैसे साउंड करेगा, है ना। तो ओ वॉवेल जैसे साउंड करेगा, जैसे कि WELL वेल, यहाँ पे W वो की साउंड कर रहा है, यहाँ पे FOLLOW फॉलो, यहाँ पे WO का साउंड कर रहा है। उसी तरह से अगर आप देखो Y, तो अगर Y किसी शब्द के शुरू में आ जाए तो Y य की साउंड करेगा कॉन्सोनेंट जैसी, और वही Y किसी शब्द के आखिर में आ जाए तो वो I की साउंड करेगा, यानी वॉवेल जैसे, जैसे कि YELLOW येलो, और CITY सिटी, सिटी Y में Y यहाँ पे I का साउंड कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जिसके लिए हम बात कर रहे हैं काफ़ी देर से, रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वाला, लेकिन वो इतना छोटा टॉपिक है नहीं कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अब टाइम लगने का रीज़न ये है कि रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, या रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हमें अलग अलग वॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि A, E, I, O, U, ये सारे वॉवेल्स के हमको रूल पढ़ने पड़ेंगे। हम फिलहाल आज बात करेंगे A के बारे में। तो A के टोटल 5 रूल है, तो उसमें से हम लोग आज बस 2 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 की बार बात करते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 1 जो है, या फिर नियम नंबर 1 है, अगर 2 अक्षरों के बीच में या शुरू में ए आ जाए तो ए की आवाज़ ए साउंड करेगी, ठीक है। अगर 2 अक्षरों के बीच में, यहाँ एक छोटा सा बताया हुआ है देखिए, अगर 2 अक्षरों के बीच में या किसी शब्द के शुरू में ए आ जाए तो ए की आवाज़ ए साउंड करेगी। यहाँ देखिए AT, एट मीन्स पर, आई एम एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूँ। MAT, मैट, चटाई। HAT, हैट, हैट माने टोपी होता है। BAT, बैट मीन्स चमगादड़। FAT, फैट, फैट मीन्स मोटा या चर्बी। RAT, रैट, रैट माने चूहा। और CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने जो रूल पढ़ा था कि अगर C के बाद AO या U आए तो C की आवाज़ क होती है, यहाँ पे A आने की वजह से हम लोग इसको कैट पढ़ते हैं। AN, एन। MAN, मैन, आदमी। FN, फैन, पंखा। RAN, रैन, भागा। ही रैन, या फिर अ मैन रैन, आदमी भागा। कैन, सकता। पैन, कढ़ाई। वैन, गाड़ी। अभी ये उसी रूल के ऊपर डिपेंड करके कुछ शब्द है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके बाद में याद भी कर सकते हैं, जो कि काम में आ जाएंगे आपको आगे जाके। ये तो था पहला रूल, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर 2 अक्षरों के बीच में या किसी शब्द के शुरू में ए आए तो ए की आवाज़ ए होगी, जैसे कि AD, एड, SAD, सैड, MAD, मैड, HAD, हैड, LAD, लैड, लैड मीन्स जवान लड़का। BAD, बैड, बैड मीन्स ख़राब। PAD, पैड, और BAG, बैग, रैक, मैप, कैप, लैप।
तो ठीक है, ये है हमारा ए का दूसरा रूल कि अगर ए के बाद LL, WR, RD, ST, SS, LK या LF आए तो ए की आवाज़ मुंह गोल करके होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा याद रखने में हो सकता है तकलीफ होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि अगर ए के बाद LL, WR, RD, ST, SS, LK या LF आए तो ए की आवाज़ मुंह गोल करके होगी। जैसे कि ALL ऑल मीन्स सब, WALL वॉल मीन्स दीवार, FALL फॉल मीन्स गिरना, CALL कॉल, अगेन याद रखिए सी के बाद ए आया है इसीलिए इसको क पढ़ते हैं, CALL कॉल मीन्स बुलाओ, राइट। HALL हॉल मीन्स बड़ा कमरा, BALL बॉल मीन्स गेंद। अभी देखिए ये वाला LL वाला पार्ट तो हो गया। AWO अभी W की बात की थी, अगर ए के बाद W आए तो ए की आवाज़ होगी मुंह गोल करके, जैसे कि AWO सॉ, SAW सॉ मीन्स देखा, I saw मैन, मैंने एक आदमी देखा। PAW पॉ मीन्स पंजा, LAW लॉ मीन्स कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल और डब्ल्यू का देख लिया हमने। इसके बाद वापस से यहाँ पे रूल मैंने रिपीट लिखा हुआ है ताकि आपको देखकर याद रह सके। अभी बात करेंगे ए के बाद आर की बात करते हैं। अगर ए के बाद आर आए तो ए की आवाज़ भी और जैसी होगी। फिर फॉर मीन्स दूर, JR जार मीन्स घड़ा, WAR वॉर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बोलेंगे बात है, ऐसा कुछ है नहीं, ईमानदारी अपना उसूल है। उसके बाद देखिए फॉर वॉर हो गया, फॉर मीन्स दूर, JR जार मीन्स घड़ा, WAR वॉर मीन्स जंग। उसके बाद देखिए RD की बात करते हैं हम। RD वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ देखिए ARD आर्ड, यहाँ दिख रहा है आपको, ARD आर्ड है ना, वार्ड मीन्स बीमारों का कमरा, हॉस्पिटल में होता है ना, देयर इज़ अ वार्ड। और YARD यार्ड मीन्स गस, HARD हार्ड, थोड़ा सा मुंह गोल हो रहा है यहाँ पे, हार्ड। ST का देखते हैं अपन, ए के बाद अगर ST आए तो ए की आवाज़ मुंह गोल करके होगी। पास्ट फास्ट, थोड़ा सा मुंह, पास्ट फास्ट, लास्ट, समझ रहे हैं आप। SS लॉस, GLASS ग्लास, ब्रास, ठीक है। फिर उसके बाद LK, ये वाला देखिए, इसमें ना थोड़ा सा याद रखने जैसी चीज़ है। अगर L और K साथ में आते हैं ना तो मोस्टली जब भी ये साथ में आएंगे तो याद रखिएगा कि L की आवाज़ साउंड जो है साइलेंट हो जाएगा, मतलब L की आवाज़ को आपको मुंह से निकालना नहीं है। जैसे कि ALK, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ALK ऑक, WALK वॉक मीन्स चलना, TALK टॉक मीन्स बात करना। उसके बाद देखिए अगर L और F दोनों साथ में आते हैं तो यहाँ पर भी L की आवाज़ साइलेंट रहेगी, साउंड नहीं निकालेंगे उसका। वही अपना रूल, अगर ए के बाद LL, WR, RD, ST, SS, LK या LF आए तो ए की आवाज़ मुंह गोल करके निकालनी होगी। तो यहाँ है ALF ऑफ, CALF काफ मीन्स गाय का बछड़ा, HALF हाफ मीन्स आधा। तो ये तो था आज का हमारा पहला लेक्चर समझ लीजिए, या पहला वीडियो। होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, और साथ ही साथ ना अपने 5 दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हो सकता है आपके नहीं तो किसी और के काम आ जाए। होप कि आपके भी काम आया ही होगा, लेकिन दूसरे के भी काम में आ जाएगा। और साथ ही साथ मेरा चैनल भी थोड़ा प्रमोट कर देंगे आप तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि जुड़े रहिए, काफ़ी अच्छे वीडियो और आने वाले हैं, तो और क्या कहूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.